तो जी पहले तो आप ये बताइए कि आप इंडस्ट्री में कब से हैं, कैसे शुरुआत हुई? सबसे पहले महुआ के दर्शकों को मेरा प्रणाम। रहा सवाल मैं कब से हूँ, तो मैं यहाँ पे 2008 से इंडस्ट्री में हूँ। और मेरी बचपन से ख्वाहिश थी, बट मेरे फादर साहब का एक जो है कहना था कि पहले एजुकेशन कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद आप वहाँ पर जाइए। और जैसे मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, मुंबई आया, फिर यहाँ के रंग में रंगा और मैंने काम करना शुरू किया। पहले मतलब आपने किस चीज़ में अपना हाथ डाला होगा? एज एन एक्टिंग में आप कुछ तो सोच के आए होंगे। नहीं, जब से मैं डे वन से, जब से मुझे सेंस आया इस इंडस्ट्री का, मुझे एक्टिंग का शौक़ था और उसके लिए मैंने प्रयासरत रहा। और सबसे पहले मुंबई आके मैंने एक्टिंग की जो बारीकियाँ होती है उसको मैंने सीखा। मैंने यहाँ पे थिएटर ज्वाइन किया, भारतीय विद्या भवन, जो मेरे गुरुजी थे मिस्टर गिरीश देसाई जी, चरनी रोड गिरगांव चौपाटी में। तो वहाँ मैंने 1 साल का जो डिप्लोमा किया, फिर 3 साल मैंने उनके साथ थिएटर किया। इसके बाद मैंने काम करना शुरू किया। जी, तो आपको पहली फिल्म या कोई फिल्म, पहली एल्बम कौन सी पहली फिल्म? पहली मेरी भोजपुरी एल्बम थी चलेलो बिन ओढ़नी के, जो कि टी सीरीज से आया था। उसके पहले ही मैंने काम किया था, एक डॉक्यूमेंट्री मूवी मैंने किया था जब मैं एक्टिंग कोर्स कर रहा था और थिएटर कर रहा था। उसी टाइम पे वर्षा जी जो है एक डायरेक्टर थी, उन्होंने देखा और उन्होंने मुझे अप्रोच किया काम करने के लिए उनके साथ। तो वो मुंबई अवेयरनेस के लिए था, यू एंड मी फॉर पब्लिक अवेयरनेस जो है, तो वो मैंने किया था। जी, तो ये मतलब एल्बम करने तक का कितना स्ट्रगलफुल रहा आपका जर्नी? आई थिंक सो मैंने स्ट्रगल किया ही नहीं जो है, वेरी फ्रैंकली, क्योंकि मैंने जहाँ मीन्स अच्छे लोगों से मिला, उनसे बातें की, काम करने के लिए मैं उनसे खुद को अप्रोच किया। जहाँ काम मिला मैंने काम किया, काम मिला नहीं काम नहीं किया। बट वो जो जाके ऑफिस टू ऑफिस जाना और पीछे सब, वो सब चीज़ मैंने किया नहीं। बिकॉज एक अच्छे फैमिली से हूँ, मीन्स एक अच्छा बैकअप है, मेरे फादर साहब का सपोर्ट है, पूरी फैमिली का सपोर्ट है। तो मैंने कभी ऐसा स्ट्रगल जैसा वर्ड मतलब आई थिंक सो मेरे लाइफ में नहीं आया। जी, फिर एल्बम के बाद आपने कौन सी फिल्म की? उसके बाद मेरी पहली मूवी थी बेटवा बाहुबली, जो कि 2008 में आई जो है, वो मैंने किया, जिसमें मेरे अपोजिट थे टीनू वर्मा जी एज ए एंटी हीरो। मेरी नायिका थी लवी रोहतगी, प्रमोद माउथो जी। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट था उस टाइम पे। और उसी टाइम पे हमारी ही फिल्म से एक्शन का दौर शुरू हुआ भोजपुरी इंडस्ट्री में, बिकॉज उसके पहले फैमिली और रोमांटिक फिल्में चलती थी। तो उस फिल्म से जो है एक एक्शन का दौर चालू हो गया। जी, तो इन सब चीज़ों में आपके घर वालों का अच्छा खासा सपोर्ट रहा आपको? डेफिनेटली, जहाँ तक मेरा मानना है कि आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली के सपोर्ट के बिना काम करना बड़ा मुश्किल होता है। उनकी ब्लेसिंग चाहिए, उनकी गाइडलाइन चाहिए। तो वो अगर मिलता है तो काम करना एक आसान हो जाता है। और वो मुझे हमेशा से बचपन से उनका ब्लेसिंग, उनका हाथ मेरे सर के ऊपर रहा। जी, तो एक्टिंग के साथ साथ क्या आपको सिंगिंग का भी भूत सवार था या सिर्फ एक्टिंग तक सीमित थे? नहीं नहीं, मुझे ऐसा कोई भूत सवार नहीं है। लोगों का मानना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो गायक होते हैं उनको ही एक्टिंग करना, मतलब एक्टिंग में उनको बढ़ावा मिलता है, या गायक ही नायक बन सकता है। बट मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करना चाहता हूँ और वही जानता हूँ। और मुझे मेरा क्या मुकाम मिलेगा उसमें मुझे कोई टेंशन नहीं है। जितना काम कर सकता हूँ मैं सिर्फ एक्टिंग करूँगा। जो काम मुझे नहीं आता वो मैं नहीं कर सकता। जी, तो और कौन कौन सी फिल्में उसके बाद आपने की? मतलब एक बार तो आपको स्टार्ट मिल ही चुका था, फिर जी, तो आप आगे बढ़ते गए। उसके बाद मैंने नजरिया तो से लागी किया, जिसमें रजा मुराद जी थे, विभूति त्रिवेदी थे। उसके बाद करंट मारे गोरिया, पापी के पाप काहे गंगा धोए, तोहर नेखे कोनो जोड़ तू बेजोड़ बाड़ू, मैं पवन सिंह उसमें थे जो है, अखिया बसा सुरतिया तोहार, फुअर सिनेमा रिसेंटली मेरी पिक्चर आई है। उसके बाद दबंग बड़ा बालमा आया, बेटवा बागी। तो लाइन से काफ़ी कुछ मैंने 10-11 फिल्में किया अभी तक जो। जी, फोर्ट सिनेमा के बारे में बताइए, किस तरह की फिल्म थी, किस तरह का किरदार था आपका? एक्चुअली फोर सिनेमा बहुत कंट्रोवर्शियल मूवी था। लोग हमारी इंडस्ट्री के वहाँ अंदर तक गए ही नहीं, उसको समझ ही नहीं पाए। बट डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया। जब मेरे पास ब्रजभूषण जी आए थे, उन्होंने मुझे लाइन सुनाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इट्स ए नॉट वल्गर मूवी, इट्स ए कंटेंट बेस्ड मूवी। मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री के ऊपर एक कटाक्ष था कि हमारे दर्शक हैं जो कि ऐसी फिल्में देखना चाहते हैं, द्व्यर्थी जो गाने होते हैं या वल्गरिटी होती है, या जो मेकर है वो ऐसे हैं। तो फाइनली ये डिसाइड होता है कि जो मेकर होता है वही होता है। अगर मेकर ऐसी फिल्म बनाएगा नहीं तो दर्शक कहाँ से देखेंगे। तो इस फिल्म के अंदर मेरा एक जो है डायरेक्टर, एक निर्देशक का कैरेक्टर था। और एक निर्देशक जो फिल्म बनाता है और उसकी फिल्म जो है चल नहीं पाती है, बिकॉज वो फैमिली पिक्चर बनाता है। और फाइनली वो एक दिन मीन्स अपसेट होकर बैठा रहता है। और फिर देन उसका एक दोस्त आता है, उसको समझाता है कि जो है भैया आप जो है टाइम के हिसाब से चेंज हो जाओ, बिकॉज कि वो टाइम नहीं है। और देन वो ठानता है कि मैं ऐसी फिल्म बनाऊंगा जो ब्लॉकबस्टर होगा। और उसके बाद वो बनाता है फोर सिनेमा। तो फिल्म के अंदर ही एक फिल्म होता है जो 1 घंटे का होता है, जहाँ पे मीन्स
कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है कुछ ऐसे सीन होते हैं जो आई थिंक सो मैं बोलूँगा वल्गर ज़्यादा नहीं है, बट एक मीन्स कंटेंट के अकॉर्डिंग है। और उसके बाद वो फिल्म जो है ब्लॉकबस्टर हो जाता है। इसके बाद फिर वो एक्टर जो है उसको अवार्ड मिलता है, फिर दोस्तों को और मीन्स फिल्मों का अप्रोच होता है, और फाइनली वो कैरेक्टर जो है वहाँ पे भी वो खुश नहीं है, बिकॉज उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है उसको छोड़ देती है, उसकी फिल्म की हीरोइन सुसाइड कर लेती है, और इसके बाद वो बोलता है इसकी जड़ कौन है, और देन जो जड़ है उसको वो मारता है जो है। तो ये एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा मीनिंगफुल हमारी इंडस्ट्री के लिए मूवी थी, बट लोग समझ नहीं पाए या लोग अलग अलग कमेंट किए, तो इट्स ओके, वो उनका, हमने अपना काम किया, अपना काम किया। जी, वैसे तो देखा जा रहा है आपने काफ़ी सारे अवार्ड्स भी जीते हैं, काफ़ी सर्टिफिकेट जीते हैं, कुछ बताएंगे इन बारे में? मेरी पहली फिल्म थी बेटवा बाहुबली, उसके लिए मुझे बेस्ट न्यू कमर एक्टर का अवार्ड मिला था, जो कि मुंबई में। इसके बाद मुझे यूपी के विधानसभा स्पीकर मिस्टर सुखदेव राजभर जी ने मुझे वहाँ सम्मानित किया था। फिर मेरी दूसरी मूवी थी नजरिया तो से रागी, उसकी फिल्म की हीरोइन को सर्वश्रेष्ठ नायिका, अभी नवोदित नायिका का पुरस्कार मिला। हमारी फिल्म को बेस्ट ये राष्ट्रीय एकता पुरस्कार मिला। इसके बाद मैंने एक शॉर्ट फिल्म किया था ईगो दैट डिफर्स, जो कि ए आर सरकार जी उसके डायरेक्टर थे, और काफ़ी जो चर्चित मूवी थी, वो बर्लिन एंड मीन्स पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में उस फिल्म का प्रदर्शन हुआ था। उसमें मुझे एज एन एक्टर अवार्ड मिला था जो है। तो इस तरह से मैंने कुछ सम्मान पाया। तो उसके बारे में कुछ बताएंगे जो आपने अपनी फिल्म के लिए मिला है? जो ईगो दैट डिफर्स था उसमें मीन्स वो एक कुछ शॉर्ट फिल्म थी 40 मिनट्स की, और उसमें एक दादा और एक छोटी बच्ची की कहानी थी। तो जो मैंने कैरेक्टर प्ले किया था वो दादा किया था, बंगाली बाबू जो होते हैं दादा होते हैं, और एक छोटी बच्ची जो कि उत्तरायण की फेम थी, वो उसका नाम स्पर्श कंचनदानी आई थिंक होता है, जो उत्तरायण में छोटी बच्ची होती है, उसने प्ले किया था। तो उनका जो एक मीन्स रिलेशन होता है और कैसे उसको सारी चीज़ आगे बढ़ती है, तो उसके ऊपर था। जी, वैसे तो भोजपुरी सिनेमा पहले के दशक में मतलब काफ़ी ऊंचाइयों पे था, अब ऐसा है कि भाई बनती जा रही है, मुहूर्त होते ही डब्बे में चली जाती है। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? देखिए, मैं बड़ा फ्रैंक बोलता हूँ, इसकी वजह से मैं थोड़ा कड़वा भी हूँ। लोग मुझे लाइक आई थिंक सो कम करते हैं, कि मीन्स लोग बोलते हैं कि अजय दीक्षित बहुत एगोइस्ट है, बहुत घमंड है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत ही ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। बट मेरा क्या है, मेरा नेचर है, बचपन से मेरी जो फैमिली है ऑनेस्ट फैमिली है। मेरे फादर पुलिस ऑफिसर थे और मेरा पूरा खानदान पुलिस डिपार्टमेंट में था। तो एक मीन्स सच्चे इंसान हम लोग हैं, हमारी सच्ची फैमिली थी, वहाँ से मैंने उस सारे संस्कार को लेकर आगे बढ़ा हूँ। तो मैं साफ बोलता हूँ जो आप जो सवाल किए कि भोजपुरी इंडस्ट्री की जो हालात है उसके कौन जिम्मेदार है या कहाँ जा रही है, डेफिनेटली बहुत अच्छा ग्रो हुआ था भोजपुरी इंडस्ट्री का, हमारी इंडस्ट्री बूम हुई थी। बट यहाँ पे क्या हुआ कि एक आदमी जिम्मेदार नहीं है मेरे ख्याल से, चाहे वो एक्टर हो या डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, उसके जिम्मेदार सब लोग हैं। हर एक रीजनल मूवी में आप देखो, साउथ को छोड़ के, चाहे गुजराती हो, मराठी हो, कोई भी लैंग्वेज की मूवी, वहाँ पे एक एक्टर का मैक्सिमम रेवेन्यू 10 to 15 लाख होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, एक पिक्चर ब्लॉकबस्टर हो गया 50 लाख 60 लाख, इस तरह की चीज़ें होती है। एक डायरेक्टर है, वो भी क्या होता है कि अगर कहीं कुछ हिंदी में असिस्टेंट करता है, यहाँ उसकी पार्टी मिल जाती है तो डायरेक्टर बन जाता है। प्रोड्यूसर हैं तो उनको इस काम का सेंस नहीं है, बट वो किसी ने उनको बता दिया कि हाँ यहाँ से इतना पैसा आएगा, यहाँ से आएगा, वो अपना कॉलर टाइट करने के लिए गांव चले आते हैं, खेत बाड़ी क्या बीच बाज के जो है, कोई वहाँ का प्रधान है तो कोई नेता है, वहाँ हमारे गांव में शूटिंग हुआ, वो डिंग डोंग करते हैं, आगे फिल्म बनाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर है तो एक एक्टर अगर बुम होता है, सपोज कोई भी बड़ा एक्टर जो है, उसकी पिक्चर चलती है तो उसी की फिल्म लगाते रहेंगे वो, मतलब एक के बाद बैक टू बैक वही मुंह चलता रहेगा। अगर दूसरे एक्टर की मूवी लेंगे भी, वो चलाएंगे, बाद में उतार के रख देंगे जो है, वही बाद में स्लो घुमाएंगे उसको जो है। बट अब एक ऑडियंस एक ही फेस को कितना देखेगा जो है, तो इसके जिम्मेदार जो मेरा सेंस बोलता है, जो मुझे लगता है, वो हर एक पक्ष के लोग हैं जो है, इन्होंने खराब किया है और इनको ही ठीक करना पड़ेगा। जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि आपके पिताजी जो है पुलिस में थे, तो फिर आपका कुछ ऐसा ही नहीं था कि आप भी इसी में चले जाते, आप अलग हट के एक्टिंग में चले गए? देखिए, डिपेंड इंटरेस्ट होता है, और जहाँ तक जिस भी इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। अगर वो इंटरेस्ट के विरुद्ध काम करेगा तो उस काम को सही ढंग से वो सार्थक नहीं कर पाएगा जो है। और मेरे पिताजी या मेरे मेरे ग्रैंडफादर, मेरे नाना जी, सब लोग जेलर या डीएसपी या आईजी, सब यही मतलब टॉप मोस्ट रैंक के पुलिस ऑफिसर या उस डिपार्टमेंट के काम कर चुके हैं जो है। तो उन लोगों की ख्वाहिश थी, बट मेरे ख्वाहिश के आगे उन्होंने जो है कहीं मुझे बाउंडेशन नहीं दिया, बोले आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। और मैंने भी जो मुझे अच्छा लगा, और जब से मैंने होश संभाला, मुझे सिर्फ एक्टिंग और एक्टिंग से प्यार है, और मैं जीता भी हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं खाता हूँ, सिर्फ एक्टिंग निकाल करता हूँ। जी, और आपने इतनी सारी फिल्मों में कभी कभी अपना मतलब सिंगिंग का हुनर दिखाया कभी?
मुझे मैम सिंगिंग आता ही नहीं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है ना मुझे सीखना है, क्योंकि मुझे सिर्फ एक एक्टिंग से ही प्यार है, उसके अलावा मुझे इस इंडस्ट्री के किसी भी डिपार्टमेंट से प्यार नहीं है। ना मैं कभी लाइफ में डायरेक्शन करने वाला हूँ, ना मैं कभी सिंगर बनने वाला हूँ, ना मैं कुछ और बनने वाला हूँ। अगर जब तक मैं जिंदा रहूंगा सिर्फ एक्टिंग और एक्टिंग करूंगा, मुझे मौका मिलेगा तो जितना मैं कर सकता हूँ इसी फील्ड के लिए काम करूंगा। चलिए लास्टली अपने दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? बस ये बोलूंगा उनको जो है कि थोड़ा सा आप सूझबूझ के साथ जो है फिल्म देखिए, अच्छी फिल्म देखिए, सबको सराहिए, और जो है एक ही पैटर्न या एक ही एक्टर जो है नाम पे मत दीजिए। अगर अच्छी फिल्म है तो उसको सराहना कीजिए, और प्लीज़ आप फिल्म से, सिनेमा से प्यार कीजिए और थिएटर में जाके मूवी देखिए। थैंक यू। You have a see now for the Hindi, the regional films. What do you have? I have